हूँ। तो जैसे आज हम देख रहे हैं कि इस क्या नाम से पर्टिकुलर ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट में यहाँ पे देखो ये फ्रंट व्यू दिया हुआ है, यहाँ पे फ्रंट व्यू दिया हुआ है और इस फ्रंट व्यू के बेसिस पे हमको ये पूरा कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट बनाना है जिसमें यहाँ से लेके यहाँ तक देखो क्या दिया हुआ 166। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा फ्रंट व्यू से बना लेंगे और इसको क्या करेंगे, एक्सट्रूड कर देंगे इस डायरेक्शन पे। तो ये एक बार में ही बन जाएगा। इतना डिफिकल्टी जो दिख रही है वो है नहीं, ये बहुत ही सरल है, परंतु हमको ये देखने में बहुत टफ लग रहा है। बहुत सरल ऑब्जेक्ट है, इसको अपन बनाते हैं। या तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे बना लें, नहीं तो मैंने आपको बताना है कि यहाँ पे देखो ये 25 दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है और ये 10 दिया हुआ है। तो अपन क्या करेंगे, 10 का यहाँ 25, 10 जो जोड़ेंगे 25 में 10 35 और 10, तो 45 का ये एक स्क्वायर बना लेंगे। और यहाँ पे जो है ये 12 दिया हुआ है, तो ये 12 और 45 का एक स्क्वायर यहाँ बन जाएगा। फिर 76 का ये पूरा एक लाइन बन जाएगा और फिर यहाँ से फिर वही का वही शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके से बना सकते हैं अपन। तो इसको अपन बनाते हैं एक एक करके। सबसे पहले क्या करते हैं, हम ये वाला भाग बना लेते हैं। किससे? फ्रंट व्यू के अकॉर्डिंग बनाते हैं। फ्रंट व्यू 10 25 10। ड्राइंग पे जाते हैं और इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक लाइन ले लेते हैं और यहाँ से 10 ले लेते हैं। पहले ऑर्थो को ऑन कर लेंगे, 10 टाइप करेंगे, एंटर। इसके बाद हमको मालूम है कितना बनाना है, 25 बनाना है ना। तो देखो अब हम क्या करेंगे, 10 के बाद 25 टाइप करेंगे इसी में और एंटर कर देंगे। और फिर कितना, 10 टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे। फिर इसके बाद ऊपर का डायरेक्शन लेके 12 टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे। फिर ले लो यहाँ पे 10 25 10 टोटल हो जाता है 45। और फिर इसके बाद नीचे ले लो आप 12 और ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक हल्का सा ये क्या है, यहाँ पे ये 2 mm का यहाँ गैप बना हुआ है। कौन सा वाला गैप बना हुआ है मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखो एक लाइन ये है और एक लाइन ये है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये दिया हुआ है 2। तो यहाँ पे जो गैप दिख रहा है अंदर की ओर 2, हम क्या करेंगे, एक लाइन को ऑफसेट ले लेंगे अंदर की ओर 2। तो हमारा क्या होगा, ये गैप बन जाएगा। और इस गैप को यहाँ पे देखो ये टेपर बना हुआ है, ये हल्का सा टेपर है, इसका कोई एंगल नहीं दिया हुआ है। इट मीन्स हम इसको क्या करेंगे, 45 डिग्री पे हमारा पोलर को सेट करके और ये ले लेंगे तो ये आसानी से बन जाएगा। तो इसको अपन बना लेते हैं। क्या करेंगे हम, 10 वाली लाइन जो है ना, ये 10 वाले के बाद से है ना, तो क्या करते हैं हम ऑफसेट पे जाते हैं और 2 टाइप करते हैं और एंटर करते हैं। और ये वाली लाइन को अंदर की ओर ऑफसेट दे देते हैं, ठीक है। ये हो गया ऑफसेट। अब ये हो तो गया ऑफसेट। इसके बाद देखो अब हमको क्या करना है, पोलर को ऑन करना है। ये पोलर ऑन किया हमने और राइट क्लिक करके इसमें 45 डिग्री को सेट कर लेना है। जब आप 45 डिग्री को सेट करेंगे तो आपका क्या होगा, 45 डिग्री पे एक लाइन बनने लग जाएगी। अब हम क्या, एक कलर ले लेते हैं और यहाँ से लाइन लेंगे और लाइन लेने के बाद देखो यहाँ पे 10 आएगा। ये जो है हमारा 10 कहाँ था, ये था है ना, पॉइंट आ गया। यहाँ से देखो ये एक डिटेक्शन लाइन आई, ये ग्रीन वाली, तो ये समझ लीजिए 45 पे आ गई। यहाँ पे देखो 45 डिग्री भी बन के आ रहा है। तो अब हमको क्या करना है, फ्री हैंड यहाँ पे एक पॉइंट दे देना है। सेम वे में आप एक बार और एंटर दबाएंगे और यहाँ पे ये वाला पॉइंट लेंगे और यहाँ पे भी देखो 45 डिग्री ये आएगी। 135 बता रहा है, मतलब कि यहाँ जब 90 आएगा, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये 90 रहेगा। 90 में जब 45 जोड़ेंगे तो ये 45 ही आ जाएगा। तो ये भी हम ऐसे ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से ये ले लेंगे। अब हम क्या करते हैं, ट्रिम में जाके इसको एंटर कर लेते हैं। इसको क्या करेंगे, जो मेन पोर्शन है इसको ले लेंगे। और ये वाला लाइन अब हमको नहीं चाहिए है, ये जो B25 का था ये लाइन अब हमको नहीं चाहिए है। अब देखो इसके बाद यहाँ पे ये जो है 76 का गैप है और उसके बाद सेम कंस्ट्रक्शन यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, ड्राइंग में एक लाइन ले लेंगे जिसकी डिस्टेंस होगी 76। कहाँ से,
इस पॉइंट से 76 इस डायरेक्शन पे ले लेंगे ये। और अब हम क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है ये उठा के यहाँ पे कॉपी कर देंगे। अब देखो ये वाला कॉर्नर यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे शुरू करेंगे तो ये वाला कॉर्नर जो है, ये वाला कॉर्नर यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे और ये वाले कॉर्नर से लेके यहाँ उठा के रख देंगे। तो अब हम क्या करते हैं, कॉपी कमांड में जाते हैं। कॉपी कमांड में जाने के बाद ये पूरा एक एक करके सिलेक्ट कर लेते हैं, एंटर करते हैं और इस वाले पॉइंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉपी करना शुरू करेंगे और इसको उठा के रख देंगे यहाँ पे। तो ये हो गया आपका ऐसा। अब ये होने के बाद देखो ऊपर यहाँ पे डिस्टेंस टोटल कितनी दी हुई है इस वाली लाइन से, मतलब कि 12 के ऊपर से ये जो लाइन दिख रही है, मैं बता दे रहा हूँ कौन सी लाइन, ये वाली लाइन देखो, ये एक लाइन देख रहे हैं और यहाँ से ये एक लाइन दिख रही होगी, ये 43 दे रहा है ना। ये जो लाइन है वो इसी लाइन के इसी सरफेस के पैरेलल है। ये जो फेस है ये वाला इसी फेस के पैरेलल है ये वाली लाइन, मतलब कि यहाँ 12 के बाद 43 करेंगे तो ये इसका ऊपर का पोर्शन आ जाएगा। तो 43 ऊपर का पोर्शन हमको मिल जाएगा। और दूसरा, अब देखो ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल कितना है, तो यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा, तो ये जो देखो आप यहाँ पे जो 10 दिया हुआ ना, यही इसका 10 है। तो ये यहाँ से यहाँ तक भी 10 है, यहाँ से यहाँ तक भी 10 है और यहाँ से यहाँ तक भी 10 है। तो हम क्या करते हैं, ये वाला पोर्शन बना लेते हैं, है ना। 43 ऊपर दिया हुआ है, ये वाली लाइन से 43 ऊपर है, ठीक है। तो अपन बनाते हैं इसको, इसी लाइन को हम क्या करेंगे, 43 ऊपर की ओर ऑफसेट ले लेंगे। ऑफसेट कमांड में जाएंगे और क्या करेंगे, 43 टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। और इसके बाद इस लाइन को, ये जो येलो लाइन है इसको सेलेक्ट करके ऊपर देखो आगे 43 लिख के ये हमको सीधे सीधे ऐसे ले लेना है। अब हम क्या करेंगे, इसी लाइन को 10 ऑफसेट ऊपर ले लेंगे और एक और ऐसे हम एक कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बना लेते हैं। ये वाली लाइन को इससे जोड़ दो और ये वाली लाइन को इससे जोड़ दो, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, 10 10 10 का यहाँ पे भी एक कंस्ट्रक्शन ले लेंगे। तो क्या करते हैं, हम ऑफसेट पे जाते हैं और क्या करते हैं, 10 टाइप करके एंटर करते हैं। और हम क्या करते हैं, अब इस वाली लाइन को यहाँ 10 ऑफसेट ले लेंगे, इस वाली लाइन को यहाँ ऊपर ले लेंगे और इस वाली लाइन को यहाँ ले लेंगे, ठीक है। इतना करने के बाद देखो यहाँ पे और यहाँ पे एक कर्व दिया हुआ है, यहाँ पे एक कर्व दिया हुआ है। और अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से सबको ओवरऑल कनेक्ट कर देंगे। अब हमको इस लाइन की आवश्यकता नहीं है, हमको जो चाहिए था वो मिल गया। अब देखो आगे अपन जाते हैं, तो नीचे वाला जो दिया हुआ है, नीचे वाला मैं आपको बताऊं कौन सा, ये वाला देखो कर्व दिया हुआ है, जो कि दिया हुआ है यहाँ नीचे, ये दिया हुआ है 6 और ऊपर वाला कर्व कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका 16। तो हम क्या करेंगे, ऊपर 16 का कर्व दे देंगे और नीचे 6 का कर्व दे देंगे। तो इसको बना लेते हैं, नीचे 6 का और ऊपर 16 का कर्व। ड्राइंग में चलते हैं और यहाँ पे कर्व देते हैं। कर्व देने के लिए आपको पता है कौन सी कमांड हमारे पास है फ्लिट कमांड। तो फ्लिट कमांड में क्लिक करेंगे हम। इसके बाद देखो क्या पूछ रहा है, तो हमको रेडियस वाले को क्लिक कर देना है। या तो आप क्या करो, रेडियस वाले को क्लिक करो, या तो राइट क्लिक करके यहाँ रेडियस ले लो, या तो फिर यहाँ पे कर्सर करके R टाइप करके एंटर कर दो। जैसे ही आप R टाइप करके एंटर करोगे तो फील्ड स्पेसिफाई रेडियस आएगा, यहाँ पे भी आएगा। और राइट क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे दे सकते हैं सीधे रेडियस कितना देना है आपको। तो ये 1 मिनट फिर से ले लेता हूँ, और कितना रेडियस देना है, 6 लेना है। 6 टाइप करेंगे और एंटर कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये वाली लाइन क्लिक करेंगे और ये वाली लाइन क्लिक करेंगे, तो ये हो गया 6 का, ठीक है। अब क्या करेंगे, एंटर करके रिपीट कर लेंगे। अब हमको कुछ नहीं करना है, ये दोनों लाइनों को ले लेना है बस। तो ये नीचे वाला पोर्शन आपका क्या हो गया, फ्लिट हो गया। अब हम क्या करेंगे, ऊपर का कर्व जो कि 16 दिया हुआ है, तो 16 कर्व ले लेंगे ऊपर वाला। कैसे लेंगे, वही इसी से। तो फिर से फ्लिट पे जाएंगे, क्योंकि अब रेडियस चेंज है इसलिए रिपीट नहीं कर सकते। R एंटर, 16 एंटर। अब ये वाला पहला ये वाला ले लो और दूसरा ये वाला ले लो, है ना, और इसको बन गया, ठीक है। एक बार और एंटर करेंगे तो वही वाला रिपीट हो जाएगा, ये पहला और ये दूसरा, ठीक है, ये बन गया। अब देखो मैंने आपको बताया था कि यदि आपको इसको पूरा एक कंप्लीट एक बार में एक्सट्रूड लेना है, देखो यहाँ पे ये हल्का सा अंदर घुसा हुआ है, ये एक कर्व है, यहाँ से ऐसा घुसा हुआ है, ऐसा एक कर्व है।
मतलब कि ये इस लाइन पे नहीं बना हुआ, ये एक अलग कर्व बना हुआ है जिसका यहाँ से यहाँ तक भी जो रेडियस है 10 दिया हुआ है। ये हम बाद में बनाएंगे, पहले हम क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा ये एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट लेके क्या करेंगे, इसको एक्सट्रूड कर देंगे। बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, बहुत ही सरल है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, देखने में बस टफ लग रहा है, लेकिन आप अभी 2 मिनट में देखेंगे तो समझ में आएगा। चूंकि ये एक अलग रीजन है और ये एक अलग रीजन है, सब कुछ अलग रीजन है, तो हमको क्या करना है, ये एक कंप्लीट रीजन बनाना है। अगर ये कंप्लीट रीजन बनाना होगा हमको, तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो पूरा लाइन खींच रहा हूँ ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक ही ऑब्जेक्ट कनेक्ट हो तो ये कंप्लीट रीजन होगा। इट मीन्स हमको ये वाली लाइन को ट्रिम करना पड़ेगा और ये वाली लाइन को भी ट्रिम करना पड़ेगा। तो अब हम इन लाइनों को ट्रिम कर देते हैं पहले ट्रिम कमांड में जाके। तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक कंप्लीट रीजन बनने को तैयार हो जाएगा। फिर हम इसको कंप्लीट कैसे करेंगे वो बताते हैं। ट्रिम करा, एंटर दबाया और इसको क्या किया, 1 मिनट, ट्रिम एंटर और इसको ट्रिम कर दिया। ठीक है, ये ट्रिम हो गया और ये भी ट्रिम हो गया। ठीक है, अब देखो ये पूरा एक दूसरे से कनेक्ट है, यहाँ से शुरू हो रहा और यहाँ पे ही खत्म हो जाएगा। परंतु ये हमने जो बनाया है ये सिंगल सिंगल लाइन में बनाया है। इसका मतलब क्या है, ये एक पूरा रीजन नहीं बनेगा। रीजन बनाने के लिए हमने आपको एक कमांड बताई थी, रीजन कमांड, है ना। इसको हम क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे। कैसे करेंगे, इसको क्लिक करना है और क्या करना है, पूरे के पूरे एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है और क्या करना है, एंटर बटन को दबा देना है। जब आप एंटर बटन को दबाएंगे और ये बिल्कुल सही डायमेंशंस पे बनेगा तो ये आपका एक बार में ही रीजन बन के आ जाएगा। देखो यहाँ पे लिख के आ गया नीचे 1 लूप एक्सट्रैक्टेड और 1 रीजन क्रिएटेड। अगर हम इसको क्लिक करें तो अब देखो ये 1 लूप बन चुका है, ये पूरा का पूरा एक लूप बन चुका है। अब हमको क्या करना है, इसको यहाँ पे ये ले लेना। देखो हमने एक मिस्टेक की थी, डायरेक्टली बनाना शुरू कर दिया था और फ्रंट व्यू नहीं लिया था, इसलिए हमारा जो ऑब्जेक्ट है टॉप वाला फ्रंट में बन गया और फ्रंट वाला टॉप में बन गया। मतलब कि ये जो ऑब्जेक्ट हमको बनाना था वो फ्रंट में बनाना था, लेकिन हमने इसको बाय मिस्टेक टॉप पे बना दिया। तो इस कंडीशन में अगर ऐसा होता है तो इसको क्या करें, आप कॉपी कर लें, है ना, ऐसे कॉपी कर लें और अब जाएं आप फ्रंट पे और यहाँ पे क्या करें, इसको कंट्रोल पेस्ट कर दें। सॉरी, फिर से जाता हूँ टॉप पे, सिलेक्ट करके इसको सी से कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी कर लें और यहाँ पे जाके यहाँ एक क्लिक करके और कंट्रोल भी कर दें। तो ये आपका बन गया। अब इसको हमको डिलीट कर देना है। तो ये आपका क्या हो गया, ये फ्रंट पे बन गया। उसी को कॉपी करके इसी वाले फेस पे लेके आ जाना, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब हम देखो आगे का बनाते हैं। इसमें आप देख रहे होंगे आगे, तो यहाँ पे ये टोटल, यहाँ देखो नीचे दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा 76 का एक्सट्रूड है। तो क्या करेंगे, इसको सीधे सीधे मोटा मोटा 76 डायरेक्टली हम क्या करेंगे, एक्सट्रूड कर देंगे। पहले हम ये इसको आइसोमेट्रिक व्यू पे ले लेते हैं। ऐसे व्यू पे रखा हुआ है ये, है ना, ऐसे व्यू पे ही रखा हुआ है। तो अब अपन क्या करते हैं, इसको सीधे सीधे 76 एक्सट्रूड कर देते हैं। ये एक्सट्रूड कमांड है, इस पे गए हम और सिलेक्ट ऑब्जेक्ट बोल रहा, तो ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और एंटर कर दिया। देखो ये पूरा का पूरा एक बार में बन गया। और इसको कितना ले लेना, 76 और एंटर बटन को दबा देना है। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉलिड में देखते हैं। तो देखो ये 76 बन के आ गया और इसको हम अगर इस पर क्लिक करते हैं तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है, बन गया है आपका। अगर ये कलर में प्रॉब्लम हो रही होगी तो हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, रेड ले लेते हैं। अब देखो इसको हम घुमा के दिखाते हैं तो देखो ये वैसा ही का वैसा बना हुआ कि नहीं। तो ये देखने में लग रहा था टफ, लेकिन बहुत ही आसानी के तरीके से हमने इसको बना लिया, है ना। ठीक है, अब ऊपर वाला पोर्शन आपको पता है, यहाँ पे एक सर्कल बस बना हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर कंस्ट्रक्शन कर देंगे। ऊपर का जो सर्कल है, अंदर वाला 25 है, यहाँ देखो 25 दिया हुआ है और बाहर वाला 50 दिया हुआ है। तो ये एक हम 25 का और एक 50 का ऊपर एक सर्कल बना लेते हैं। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इससे एग्जिट होते हैं और इसी में फिर से क्लिक कर लेते हैं, ये वाले में, है ना, ये वाले में कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो, समझ में आए। अब हम क्या करते हैं, एक लाइन कमांड ले लेते हैं। ये लाइन कमांड ले लिया, ये कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड ले लिया। अब हम इस पॉइंट पर क्लिक करके यहाँ पे ये पॉइंट ले लेते हैं
और इस पॉइंट पे क्लिक करके यहाँ पे भी एक पॉइंट ले लेते हैं। ये आपका बिल्कुल सेंटर ये बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप ले लो फेस यूसीएस, इस फेस पे क्योंकि अब हम ड्राइंग बनाएंगे तो इस फेस पे हमने क्या किया, फेस यूसीएस को सेट कर दिया। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सर्कल बना लेते हैं। तो सर्कल कमांड पे जाते हैं और इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, डी एंटर 50 एंटर बन गया एक। और दूसरा वाला कितने का है, तो दूसरा वाला कितने का है, दूसरा वाला है 25 का। चूंकि ये पूरा एक सर्कल जो है अंदर अंदर ये जो वाला है 25 वाला, यहां से यहां तक पूरा थ्रो आउट होल है। तो अपन क्या करेंगे, इसको अभी नहीं बनाते, इसको बनाने के बाद ये ऊपर बना लेंगे। तो क्या करेंगे, थ्रो कर देंगे बहुत आसानी तरीके से। देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक्सट्रूड कर देते हैं। एक्सट्रूड करने के लिए पहले मैं इसको 2D वायर फ्रेम पे ले लूं ताकि इसको सिलेक्ट कर पाऊं अच्छे से। अब चाहूं तो मैं ये हटा सकता हूं, मुझे इसकी नीड नहीं है और इसकी भी नीड नहीं है, तो मैं इसको हटा सकता हूं, ठीक है। इसके बाद अभी क्या करना है, एक्सट्रूड कमांड पे जाना है और इस बॉक्स ऑफ सर्कल को सिलेक्ट करना है और एंटर मारना है। ये डाउनवर्ड बन रहा है, हम इसको अपवर्ड ले लेंगे ऐसे ऊपर की ओर डायरेक्शन देके। और इसकी डायरेक्शन देने के बाद देखो इसकी लेंथ कितनी है, तो यहाँ पे आपको इसकी लेंथ दी हुई होगी कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये दिए हुए हैं, ये 25 दिया हुआ है, ये हाइट 25 दी हुई है। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या दिया हुआ है, ये 25 इसकी हाइट दी हुई है। तो ऊपर की ओर डायरेक्शन लेके क्या करेंगे 25 और एंटर बटन को दबा देंगे। अब एंटर बटन को जैसे ही दबाएंगे तो आपका ये सर्कल भी बन के तैयार हो जाएगा। तो दिस इज द सेपरेट एंड दिस इज ऑल्सो सेपरेट सेगमेंट, वी हैव टू कंबाइन दीज टू सेगमेंट्स। सो हमारे पास एक कमांड है, दिस इज कॉल्ड यूनियन कमांड, है ना। यूनियन कमांड में जाएंगे हम और क्या करेंगे, दोनों को कंबाइन कर लेंगे। अगर हम इन दोनों को कंबाइन नहीं करेंगे तो क्या होगा, रीजन इसको जब हम होल करने जाएंगे तो इसमें होगा, परंतु इसके अंदर होल नहीं होगा। इसी वजह से हम क्या करेंगे, अब हमने इसको एक बना लिया। अब इसका भले ही कलर अलग है लेकिन एक पूरा एक सिंगल सेगमेंट हो गया। देखो इसमें आपको कहीं कहीं पे भी कहीं कनेक्शन नहीं दिखेगा। देखो इसके टॉप पे ये जुड़ा हुआ लगेगा आपको, है ना। और मैं अगर इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये पूरा का पूरा एक बार में क्या होगा, सिलेक्ट भी हो जाएगा। तो हम समझ जाएंगे कि हमारा ये सिंगल सेगमेंट है। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 25 का अंदर एक सर्कल बना हुआ। तो हम क्या करेंगे, इस सर्कल के ऊपर एक 25 का सर्कल ले लेते हैं, इसी सर्कल के ऊपर ले लेते हैं, है ना। तो इसी सर्कल के ऊपर एक 25 का सर्कल लेंगे। हम क्या करेंगे, सर्कल पे जाएंगे और अब हम बाहर से ये लेके आएंगे। देखो यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ एक पॉइंट आता है, सेंटर पॉइंट आता है। जब ये सेंटर पॉइंट ना आए तो कर्सर को आगे पीछे बाहर लाओगे और फिर अंदर लेके जाओगे तो यहाँ पे सेंटर पॉइंट डिटेक्ट कर जाएगा। देखो सेंटर लिख के आ रहा है, इसका मतलब सेंटर पॉइंट डिटेक्ट कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सीधे क्लिक कर लेंगे। इसके बाद डी एंटर 25 टाइप करके क्या करेंगे, एंटर बटन को दबा देंगे, हो गया। अब ये जो है इस सर्कल को नीचे की ओर हम क्या करेंगे, प्रेस कर देंगे तो ये पूरा मटेरियल क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, ये जो है हमारी प्रेस पुल कमांड, हम इसको क्लिक करेंगे। इसके बाद इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे और नीचे की ओर प्रेस कर देंगे। ये नीचे की ओर खाली प्रेस करना है और कुछ भी नहीं करना है, आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा। अब ये जो अंदर वाला प्रोफाइल है इसको आप चाहो तो ऐसे डिलीट मार दो, है ना। अच्छा आओ, ठीक। तो ये हमारा क्या हुआ, ये बन गया। अब देखो इसको हम देख रहे हैं ना, ये है ऐसा। अब देखो कितना अच्छा ये कंप्लीट बन गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके देखते हैं मेन ऑब्जेक्ट में। तो देखो बिल्कुल सिमिलर जैसे हमने ये बनाया था, बिल्कुल सेम एज इट इज बन गया। बस नीचे का एक कंस्ट्रक्शन रह गया और ये अंदर का ये कर्वी शेप जो है अंदर दोनों तरफ से निकला हुआ है ना। तो आप बोलोगे कि सर ये तो निकला हुआ है, हमने तो इसको ऊपर से बना लिया। तो इसको भी बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही बिल्कुल सरल, वो अब भी बता रहा हूं मैं। ये करना है और दूसरा ये जो सर्कल बने हुए हैं यहाँ 25-25, मतलब कि यहाँ से 23 छोड़ना है, यहाँ से 23 छोड़ना है और ये बिटवीन 25 है और इसका जो डायमीटर है 12 है, 4 हैं, 2 इधर हैं और 2 इधर हैं। तो ये बनाने हैं, बस शेष इतना रह गया है।
बाकी आपका जो पोर्शन है वो प्राय कंप्लीट हो गया है ना। अब हम क्या करते हैं, ये वाला बना लेते हैं पहले, नीचे वाला ना। तो मालूम है आपको बिल्कुल बीच से बना हुआ है, तो आप क्या करेंगे, लाइन ले लीजिए, ये बीच का एक पॉइंट डिटेक्ट हो जाएगा, यहाँ से जाइए 23 टाइप कीजिए और एंटर कर दीजिए, ठीक है। और 2D वायर फ्रेम ले लीजिए, दिख नहीं रहा है क्योंकि, इसको आप डिलीट कर लीजिए, एक बार फिर से चले जाइए और लाइन पे जाइए और यहाँ पे ये आ गया। इसके बाद ऑर्थो ऑन होना चाहिए, इसके बाद 23 टाइप करके एंटर कर दीजिए, आ गया। अब यहाँ पे एक सर्कल ले लो, कितने का, 12 का। अभी देखो सर्कल वहीं बनेगा क्योंकि हमने सबसे पहले यहाँ पे एक बार फेस यूसीएस ले ली थी ना टॉप पे, तो इसीलिए आपका ये फेस यूसीएस के कारण इस फेस पे ही बनेगा। और ये कितने का सर्कल है, डी एंटर 12 एंटर, 12 का बना लिया। अब यहाँ पे एक और बना हुआ है 25 का उस तरफ, तो आप कुछ नहीं करो, कॉपी कमांड पे जाओ, इसको क्लिक करो और एंटर करो। और अब इसको क्या करो, इस मिड पॉइंट से आगे की ओर ऐसे लेके जाओ कर्सर और यहाँ 25 टाइप करके एंटर कर दो। एक 12 का बन गया, एक बन गया यहाँ से 25 का, दोनों बन गए 25-25 के, ठीक है। अब देखो आपको मैं सॉलिड पे इसको क्लिक करके देख रहा हूँ, तो ये बन गया ना। अभी आपको कुछ नहीं करना है, इतना करके छोड़ देना है इसको। अभी हमको निकालना नहीं है मटेरियल, हमको निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको टॉप व्यू पे लेके आ जाएंगे। टॉप व्यू पे लाने के लिए ये यहाँ पे टॉप व्यू है, इस पे क्लिक कर लेंगे। क्यों किया, क्योंकि ये जो दोनों हैं ये यहाँ पे भी हैं, तो बार बार हम बनाए ना, इससे अच्छा हम एक इनको ही बना लें और इनको यहाँ पे मिरर कर दें। अब हम क्या करते हैं, 2D वायर फ्रेम ले लेते हैं। देखो 2D वायर फ्रेम लेने के बाद आपको इसका टॉप इमेज दिखेगा, इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिरर कर देंगे। मिरर करने के लिए हम क्या करेंगे, मिरर कमांड पे जाएंगे, ये है, और दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं ऐसे, ये सिलेक्ट हो गए, 2 कॉर्नर है ना, 2 फाउंड, और एंटर दबा दिया। अब मिरर लाइन जो रहेगी, मिरर मतलब क्या, ये जो है इसका यहाँ पे है तो ये बिटवीन बनेगा। ये देखो यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट आ गया डिटेक्शन, और ये एक और डिटेक्शन पॉइंट आ गया, और इसको भी क्या करेंगे, एंटर करेंगे। बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से क्या होगा, ये मिरर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, आइसोमेट्रिक से इसको ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। देखो ये ऐसे आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ देखो ये जो है, अभी मटेरियल निकालना है हमको, क्योंकि यहाँ पे ये सब क्या है, होल्स हैं, थ्रो होल्स हैं चारों तरफ, यहाँ से आर पार निकले हुए हैं। तो थ्रो होल लाने के लिए हम चाहें तो इसको एक्सट्रूड करें और फिर इसको सबस्ट्रैक्ट करें इससे, और दूसरा तरीका आपको पता ही है, ये और सरल है, प्रेस पुल पे जाएंगे और इसको डिटेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और नीचे की ओर पुल कर देंगे। सेम इसको डिटेक्ट करेंगे, नीचे की ओर पुल कर देंगे। डायरेक्शन चेंज करवा लो एक बार और, ये वाला, और फिर इसको फिर से एक बार प्रेस पुल ले लो और इसको डिटेक्ट करो और नीचे की ओर पुल कर दो, इसको भी डिटेक्ट करो और नीचे की ओर पुल कर दो, बन गया। अब आगे देखो, ये कर्व जो बचा है, लास्ट में जो कर्व बचा है, इस कर्व में पहले तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस दी हुई है 10, तो पहले हम क्या करेंगे, कर्व के अनुसार, रेडियस के अनुसार ये 10 हमने लिया है, तो हम क्या करते हैं, 10 का क्या करेंगे, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बनाएंगे। पहले हम ये लाइन बना लेते हैं, ये वाली लाइन हमने बनाई, ये ठीक है। इसको इसी डायरेक्शन में 10 एक्सट्रूड करेंगे। कितना करेंगे, 10 एक्सट्रूड कर देंगे। एक्सट्रूड नहीं करेंगे यार, ऑफसेट करेंगे। ऑफसेट पे जाएंगे और 10 टाइप करके एंटर कर लेंगे, और यहाँ पे क्लिक करके इस अंदर की ओर क्या किया हमने, 10 ले लिया, ठीक है, हो गया। अब क्या करो, यहाँ पे इसको कहीं एक पॉइंट लेके जोड़ दो, इधर हमने जोड़ दिया, और इसको भी कहीं एक पॉइंट लेके जोड़ दो, ये हमने जोड़ दिया। अब हम क्या करते हैं, बाकी को ट्रिम कर देते हैं, ठीक है, ये हमने क्या किया, ट्रिम कर दिया। तो अब हमारा ये क्या हो गया, एक प्रकार से रेक्टेंगल शेप बन गया, ठीक है। अब ये जो बन गया है, इसको हमको क्या करना है, इसको नीचे प्रेस करना है बस, बाकी ये बन जाएगा। प्रेस करने के लिए हमने आपको बताया था, ये वाला प्रेस कमांड है ना, तो ये प्रेस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये इतना अलग प्रेस होगा, इतना अलग प्रेस होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको रीजन कर लेते हैं। जब हम इसको रीजन कर लेंगे
तो क्या होगा, ये पूरा एक स्क्वायर रेक्टेंगल हो जाएगा। और ये रेक्टेंगल को अगर हम प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा, पूरा का पूरा ये इसको प्रेस कर देगा। किसको, ये पूरा का पूरा। अभी हमने इसको अगर ऐसे कर दिया प्रेस, तो ये नीचे की ओर बन जाएगा, है ना। अरे यार क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस। एक सेकंड रुकना ना, कुछ मिस्टेक क्यों हो रही। प्रेस पुल से ये कमांड चल नहीं पा रहा है, रीजन वाला कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, डिटेक्ट ही नहीं कर रहा है। तो क्या करें, आप इसको प्रेस पुल से ना बनाएं। प्रेस पुल से बना सकते हैं परंतु कुछ कारणवश ये नहीं हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले तो इसका टॉप व्यू पे जाके इसको भी हम क्या कर लेते हैं, इसको भी हम मिरर कर लेते हैं। मिरर पे जाएंगे, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे ये वाला, बस एंटर मारेंगे। अब हम इसके बीचों बीच ले लेंगे, ये वाला और ये वाला पॉइंट ले लिया और एंटर कर दिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, वापस आइसोमेट्रिक पे ले लेते हैं। इसको प्रेस पुल ना करके एक्सट्रूड कर दो। एक्सट्रूड कमांड पे गए, इसको सिलेक्ट करो, इसको दोनों को सिलेक्ट करो, एंटर मारो और नीचे की ओर एक्सट्रूड करना है। कितना आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है। इससे नीचे की ओर एक्सट्रूड करेंगे तो ये 43 आएगा। चाहो तो आप डायरेक्टली 43 टाइप कर दो, नहीं तो क्या करो, यहाँ पे सीधे ये वाले पॉइंट पे, ये जो एक पॉइंट दिख रहा है ना, ये वाले पॉइंट पे ले जाके इसको छोड़ दो, तो ये ऑटोमेटिकली इस कॉर्नर पॉइंट तक आके बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो है, ये जो दो बने हैं, ये और ये, ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें से इनको निकाल देंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो अब क्या करते हैं हम, सबट्रैक्ट कमांड ये हमारी दी हुई है, इस पर हम क्लिक करेंगे और ये जो बड़े वाले ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे, पहले एंटर मारेंगे और ये जो अभी दो बनाए हैं इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे एक साथ और एंटर मार देंगे। तो ये क्या होगा, ये निकल जाएगा, इतना मटेरियल रिमूव हो जाएगा। इस तरीके से हम बना लेंगे इसको बहुत ही आसान तरीके से, है ना। अब यहाँ पे ये जो है आपका पोर्शन बन गया है, बिल्कुल एज इट इज बन गया है, बस यहाँ कर्व रह गया है। तो कर्व लेने के लिए 3D में कर्व कैसे देते हैं, मतलब 3D में फ्लिट कैसे इस्तेमाल करते हैं वो बता रहा हूं। फ्लिट कमांड पे जाइए, इसके बाद आपको क्या करना है, R टाइप करना है और जितना रेडियस है उतना टाइप करना है और एंटर कर देना है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, दो कॉर्नर पॉइंट नहीं करना है क्लिक, ये जो लाइन है इसके मिड में कहीं पे भी बीच में एक जगह क्लिक कर दीजिए। कर दिया क्लिक, इसके बाद दो बार एंटर बटन को दबा दीजिए, ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसको कर्व बना लेगा। ठीक है, अब ये हमने एक बार हमने 10 ले लिए, तो ये ऑलरेडी क्या होगी, 10 पे काम करेगी। फ्लिट रेडियस को अगर आपको रिपीट करना है तो सिर्फ आप एंटर बटन को दबा दीजिए। इसके बाद आपको डायमेंशन देने की आवश्यकता नहीं है, आपको यही बीच का एक पॉइंट लेना है और दो बार एंटर कर देना है। ये बन गया, ठीक है, दोनों तरफ बन गया। अब इस तरफ बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे घुमा लेंगे, घूम गया और राइट क्लिक करना। इस बार आपको रिसेंट में जाके फ्लिट मिलेगा, क्योंकि अभी हमने आइसोमेट्रिक को चेंज किया था तो ये सबसे ऊपर हो गया रिसेंट, लेकिन इसके नीचे वाला जो होगा ये हमको फ्लिट मिल जाएगा। अब आपको क्या करना है, पॉइंट लेना है, एंटर एंटर, फिर एक बार और एंटर दबाना है, इस पॉइंट पे लेना है, एंटर एंटर। तो ये इस तरीके से अब ये हमारा एक पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट बन पाया। ये जो ऑब्जेक्ट है ये हमने बनाया, कौन सा वाला, ये वाला ऑब्जेक्ट जो है ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ और इसकी डायमेंशंस जो है बिल्कुल करेक्ट है। अगर आपको चेक करना है, डायमेंशंस चेक करना है, तो मैंने आपको बताया था, कौन सा, मैंने आपको बताया था अगर डायमेंशन चेक करना है तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको फ्रंट व्यू फेस यूसीएस लेना पड़ेगा और उसी पर्टिकुलर फेस पे, जिस फेस पे आपको डायमेंशंस लेना है।
तो आज का ऑब्जेक्ट कंप्लीट हुआ है, एक ही ऑब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं क्योंकि कम समय है। और अगर फ्री हैं आप लोग 2 बजे के बाद से लेकर 4 बजे के बीच तक, तो मुझे बताओ, तो मैं अगली क्लास ले लेता हूं, ठीक है। और बाकी